नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की तीसरी क्लास है, जो कि सभी मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर से सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगर बात की जाए देश की, तो याद रखिएगा 12 मार्च वर्ष 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की गई थी, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में कहां स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में हुई थी, याद रखिएगा। और अगर वर्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा 1931 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश अपने 13 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साझा करता है। अगर बात की जाए इन जिलों की, तो याद रखिएगा भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा एवं सिंगरौली, याद रखिएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, भिंड, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा एवं सिंगरौली जिले अपनी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा कुल 5 राज्यों से मिलती है, जिनके नाम है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। और अगर पूछा जाए सबसे अधिक सीमा, तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम सीमा अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा अपनी गुजरात राज्य के साथ साझा करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगर इनके नाम पूछे जाए तो याद रखिएगा भोपाल, दमोह, कटनी, जबलपुर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, शहडोल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, उमरिया एवं उज्जैन। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा संभाग है भोपाल, जिसके सभी 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इस टॉपिक के बारे में मैंने अपनी थ्योरी क्लास में मैप के माध्यम से डिटेल में समझाया है, तो एक बार उसे जाकर भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? तो याद रखिएगा द्रविड़ संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिलते, और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा गोंडवाना समूह की चट्टानों में मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की डिटेल वाली क्लास में मैंने मध्य प्रदेश की सभी पर्वत श्रेणी एवं भूगोलिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है, तो आप एक बार वह वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, याद रखिएगा समुद्र तल से 1352 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। और अगर पूछा जाए धूपगढ़ कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पचमढ़ी में। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है या स्थित है? तो दोस्तों, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर नर्मदा नदी बहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, जिसकी हाइट समुद्र तल से 881 मीटर है, याद रखिएगा। और सिगार चोटी महू में स्थित जाना पाव पहाड़ी के समीप स्थित है। जाना पाव पहाड़ी जहां से दोस्तों चंबल नदी का उद्गम होता है, तो यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, मालवा के पठार से मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? दोस्तों, पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है। दोस्तों, महादेव पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग को कहा जाता है, और इसका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी एवं नर्मदापुरम जिलों में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों गोंडवाना लैंड का एक भाग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है।
और याद रखिएगा पैंच घाटी, मोह पानी के कोयला क्षेत्र एवं तालचीर इसी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लोअर गोंडवाना सेल समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे तालचीर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कुल हाइट समुद्र तल से 1352 मीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के बीच से कितने मिली बार की वायु दाब रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा 1000 मिली बार की वायु दाब रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश के बीच से। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं? तो दोस्तों सितंबर अक्टूबर की गर्मी को मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। और अगर पूछी जाए कितनी होती है तो याद रखिएगा लगभग 212 सेंटीमीटर औसतन सालाना वर्षा पचमढ़ी में दर्ज की जाती है। और अगर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा पूछी जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 112 से 114 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो याद रखिएगा मई का महीना मालवा पठार का सबसे गर्म महीना होता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में एकमात्र ऋतु वेधशाला कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सैयद फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे और 29 दिसंबर वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो यह प्रश्न भी आता है। साथ ही अगर सदस्य पूछी जाए तो याद रखिएगा पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं डॉक्टर के.एम. पणिक्कर सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। अगला प्रश्न है राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो दोस्तों सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 10वां संभाग किसे बनाया गया है? तो दोस्तों शहडोल को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया है। और अगर पूछा जाए कब बनाया गया तो याद रखिएगा 14 जून 2008 को शहडोल को नया संभाग बनाया गया और इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं डिंडोरी, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं जिनकी संख्या 8 है। और अगर आपसे नाम पूछे जाएं तो याद रखिएगा इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। कुल 8 जिले। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है अलीराजपुर और सिंगरौली जिलों का निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली जिलों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहां स्थित है? तो दोस्तों यह बुधनी में स्थित है। बुधनी जो कि सीहोर जिले में आता है और बुधनी ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा सीट भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं, वह कहां है? तो दोस्तों उज्जैन में महाकालेश्वर एवं ओमकालेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए उज्जैन की तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और ओमकालेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकालेश्वर में मानधाता टापू पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं? दोस्तों संगमरमर की चट्टानें जबलपुर के समीप पाई जाती हैं और भेड़ाघाट नाम से नर्मदा नदी का जलप्रपात भी है इन्हीं संगमरमर की चट्टानों में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रेवा कुंड कहां स्थित है? दोस्तों रेवा कुंड मांडू में स्थित है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है खजुराहो नृत्य समारोह हर वर्ष प्राय किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों खजुराहो नृत्य समारोह फरवरी माह में बनाया जाता है और यह 8 दिवसीय समारोह होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रहली का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह सागर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला एवं बालाघाट जिलों में स्थित है। और अगर बात की जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तो यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कुल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ग्वालियर जिले में स्थित है भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय। अगला प्रश्न है दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? तो दोस्तों महाभारत किताब या महाभारत ग्रंथ दतिया बाकर के नाम से भी जानी जाती है और इसमें दतिया का उल्लेख मिलता है और महाभारत के अनुसार दतिया का नाम यहाँ के राजा दंतवक्र के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बत्तीसी बावड़ी जो कि एक जल निकाय है किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह अशोकनगर जिले में स्थित है। दोस्तों चंदेरी अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न या तो इस तरह से होना था कि कहां स्थित है, तो सही जवाब होता चंदेरी। और अगर पूछा है किस जिले में स्थित है तो याद रखिएगा अशोकनगर। किस जिले में स्थित है? अशोकनगर। और कहां स्थित है तो याद रखिएगा चंदेरी में स्थित है बत्तीसी बावड़ी। अगला प्रश्न है किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर मेघदूत गार्डन नामक एक उपवन स्थित है? दोस्तों मेघदूत गार्डन इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस जिले में मांडा रॉक कट गुफाएं स्थित है? दोस्तों मांडा की रॉक कट गुफाएं सिंगरौली जिले में स्थित है और यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहां स्थित है? तो दोस्तों यह होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मुद्रण प्रेस कहां स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के देवास में मुद्रण प्रेस यानी कि नोट प्रिंट प्रेस स्थित है और इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली बैंक नोट प्रेस की स्थापना कहां और कब की गई थी, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक में भारत की पहली बैंक नोट प्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि वर्ष 1924 में की गई थी। तो यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की आज तीसरी क्लास। आशा करता हूं यह सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और आपको परीक्षा में देखने जरूर मिलेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही वापस मिलता हूं अपनी वन रक्षक और जेल पहरी की प्रैक्टिस सेट की क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।